एक तो ये है कि हम फैज़ साहब की शायरी का दिफा करते हुए हम दूसरी इंतहा पे नहीं जाएंगे, और मैं पर्सनली किसी भी शायर या अदीब या किसी भी आर्टिस्ट के किरदार और उसके ख़ास तौर पे फ़न को डिस्कस करते हुए उसका जो क्लास पासपोर्ट है उसको और जो उसका एक नज़रियाती कार्ड है, इन दोनों को फ़ैसला कुन अंसर नहीं समझता। जो कि बाएं बाजू में बदकिस्मती से ये ऐसा ट्रेंड रहा कि अगर कोई इनकलाबी है या उसकी शायरी के अंदर मज़दूर किसान लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, या वो ख़ुद भी अगर मज़दूर है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा जो भी कह रहा है वो काबिल तहसीन है और उसकी पजीराई हम सब पर फ़र्ज़ है। दूसरा ये कि अगर कोई अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे शुअरा हमें नज़र आते हैं फ़ैज़ के दौर के अंदर जो बाएं बाजू से मुंसलिक थे, लेकिन और मेहनतकश तबके से भी ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फ़ैज़ का जो एक तुर्रा इम्तियाज़ है और फ़ैज़ का जो मकाम है वो उसको कभी नहीं पहुँच सके। तो अगर सिर्फ़ ये काफ़ी होता है कि इंसान जो है वो ख़ुद मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखता है और या वो ख़ुद बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखता है, तो वो जो भी शायरी करेगा और उस बुनियाद के ऊपर हर शायर जो है वो उसी मकाम पर पहुंच सकता है। तो ये ऐसा हमें तारीख़ में नज़र नहीं आता। तो हमें इसके अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन से काम लेने की ज़रूरत है कि शायर के अंदर जो है वो उसका अहाता करते हुए हमें उसके अहद को देखना है, और उसके जो फ़न है और उसके जो फ़न पारे हैं उनकी जो बुनत है और उसका जो कंटेंट है उसको दोनों को मद्देनज़र रखना है, और उसके अपने कवानीन है। पहली बात तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आर्ट जो है वो समाज से जो है वो मुतासिर होता है और समाज पर वापस असरअंदाज भी होता है, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि अहद जो है वो मसनूई तौर पर या मेकानिकी तौर पर जो है वो हर फ़नकार के फ़न को जो है वो मुतय्यन करता है। अगर ऐसा हो तो फिर बड़ा अदब या बड़े अदीब की तारीफ़ करना ही नामुमकिन हो जाए कि हम सिर्फ़ अहद के ऊपर उसको रख कर देखना शुरू कर दें। दूसरी तरफ जो है वो हम उसको सिर्फ़ उसकी ज़ाती खसूसियात के अंदर भी नहीं परख सकते। ये दूसरी इंतहा हो जाएगी कि जिसकी बुनियाद पे गालिब का एक शेर बहुत कोट किया जाता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, तो इसका मतलब है शायर जो है वो किसी और दुनिया से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से उसको जो है वो नकद वो मौसूल हो रहा है, जो भी उसको कुमक फ़राहम हो रही है, और उसकी बुनियाद के उसके अंदर ऐसी खसूसियात हैं जो उस अहद में किसी और के पास नहीं है, इस वजह से वो उस मकाम पर फाइज़ हो चुका है। तो इसके दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें फ़ैज़ एक ऐसा फ़ैज़ की शख्सियत वो मौका फ़राहम करती है कि हम इस पूरे मौजू का अहाता कर सकें, क्योंकि हर शायर जो है वो उसको ये हम कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि हम उसको एक मिसाल बनाकर उसके ऊपर फ़न के अमूमी इर्तिका का जायज़ा ले सकें। तो हर अहद में कोई एक आधा शायर ही ऐसा होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम समझ सकते हैं, उस अहद की खसूसियात को भी समझ सकते हैं और अमूमी जो अदब का इर्तिका है उसको भी समझ सकते हैं। तो